मानो वेंचर कैपिटल से ताल्लुक रखने वाले उमर एजाज साहब और हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से एक टर्म हम सुनते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक टर्म सुनते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो हमारी जो इम्पोर्ट है वो कोई 65 to 70 बिलियन डॉलर्स की हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन हो रहा है। मैंने कुछ लोगों से पूछा, रियल एस्टेट जायंट्स थे, उनसे पूछा, कह रहे प्रॉपर्टी की खरीदारी में थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल मिला है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए, इंटरेस्ट रेट एक पैमाना है रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने का। अगर मुझे बैंक में पैसे रखने से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है तो मैं क्यों अपना कैपिटल जो है वो मार्केट में या बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, जबकि मुझे घर बैठे पैसा मिल जाए। एक्सपोर्ट को बढ़ाना, मैं समझता हूँ कि कितने में इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान के हैं, अगर वो इतने सालों से कोशिश करें, अभी तक 30 बिलियन डॉलर तक पहुंचे हैं। अच्छा, इसको भी आपको अट्रैक्ट करने के लिए इनको फैसिलिटेट करना होगा से वो फैसिलिटीज़ जो कि हम देखें कि हमारे यहाँ पे टैक्स ब्रैकेट्स जो हैं वो इनके लिए शुरू में हमें, ताकि ये दर आए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इन्वाइट किया और अपने जज्बात का इजहार भी किया और एक्सप्लेन भी किया। लोगों के लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। मानो वेंचर कैपिटल से ताल्लुक रखने वाले उमर एजाज साहब और हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हमने ऑलरेडी बात की कि टैक्स रिफॉर्म्स कैसे हो सकते हैं, टैक्स के ब्रैकेट में लोगों को मजीद कैसे लाया जा सकता है। लेकिन हम थोड़ा सा बात करेंगे सर इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से। एक टर्म हम सुनते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक टर्म सुनते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। पहले इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कीजिए और ये बताएं कि हमारी स्टेट जो है वो पॉजिटिव है, ब्रेक इवन पे है या नेगेटिव में है और क्यों है। ओवर टू यू सर। अच्छा रंजीत, हम अगर अपनी ट्रेड की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सालों से डेफिसिट में चल। 75 साल से तो नहीं, हम इसमें भी हम ये पूरे 75 साल को हर चीज़ पे कसूरवार ना आएंगे, क्या वो हमारी जनरेशन्स चेंज होती जा रही हैं तो हमें आगे भी चीज़ें आगे भी देखने चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो हमारी जो इम्पोर्ट है वो कोई 65 to 70 बिलियन डॉलर्स की हम लोग कर रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट बिलियन डॉलर, ठीक है, और हमारी एक्सपोर्ट है जो कि 30 to 35 बिलियन डॉलर्स की अच्छे हालात में चल रही होती थी, जो कि अब और नीचे आ गई और मज़ीद नीचे आई है, बहुत ज़्यादा नीचे। हमारा डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऑलमोस्ट 100% डेफिसिट। तो इसमें जो है हम एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, हमारे पास पॉलिसीज़ हैं और अभी भी फर्दर हमारे पास बहुत सारे रूम्स हैं जिसमें हम ये चीज़ देखें कि हम हमारी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते अच्छा, इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए जो कोटाज एंड एम्बार्गोज लगाए जाते हैं, आपको लगता है कि वहाँ लूप होल है या फिर हम अननेसेसरी आइटम्स को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाए, उस वजह से कॉस्ट बेयर कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हम देखते हैं अपनी करंट पोजीशन। हर इंसान अपनी करंट पोजीशन के हिसाब से ही एक्सपेंडिचर करता है। अब हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर मेजर शिफ्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, इंपोर्ट्स हमारी बढ़ती जा रही हैं, एक्सपोर्ट में कोई वैल्यू ऐड हो नहीं रही है। इसमें भी रेमिटेंस के ऊपर हम डिपेंड कर रहे होते हैं कि जो हमारे भाई बाहर गए हुए हैं वो अगर पैसे भेजते हैं अपने एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए, तो उस पर हमारी नज़र होती है। तो सही, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि, और एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी चाहिए कि बैठें साथ और एक 10 साल आप कंसिस्टेंट पॉलिसी दें कि इससे एक रूल भी चेंज नहीं होगा। जैसे अगर एग्जांपल दें सऊदी अरेबिया की, उन्होंने लास्ट 10-15 ईयर्स में मेजर शिफ्ट करके पूरा बिजनेस ग्रैब किया। वो क्या मेजर शिफ्ट था? मेजर शिफ्ट क्या किया उन्होंने? मेरे ख्याल से तो उनके लीडर का एक विजन था, विजन है जो विजन 2030 को लेके चल रहा है। विजन 2030 को उन्होंने देखें दुबई से, यूएई से जितना सीखा है ना, वो आज उनको पे बैक करना। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा कि एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूँ कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना, मैं समझता हूँ कि कितने में इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान के हैं, अगर वो इतने सालों से कोशिश करें, अभी तक 30 बिलियन डॉलर तक पहुँचे हैं। इसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट की कौन से इकदाम आप समझते हैं कि होने चाहिए कि ये अमाउंट 30 बिलियन से 40 से 50 से 60 हो जाए? एक ये, दूसरा और क्या तरीके हो सकते हैं जिसमें डॉलर का या अदर करेंसी का इनफ्लो इंक्रीज हो जाए? एक तो एक्सपोर्ट है, दूसरा रेमिटेंस, और क्या? इसकी फॉरेन आपकी इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अच्छा, इसको भी आपको अट्रैक्ट करने के लिए इनको फैसिलिटेट करना होगा से वो फैसिलिटीज़ जो कि हम देखें कि हमारे यहाँ पे टैक्स ब्रैकेट्स जो हैं वो इनके लिए शुरू में हमें, ताकि ये दर आए, मैक्सिमम पैसा कमाएं और जिस पे जो है वो इनको अट्रैक्शन देनी हो। सही। और मैंने एक वर्ड सुना है, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। कभी कभी हम बाहर के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट के नंबर को बढ़ा करने के लिए हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देते हैं ताकि एक्सपोर्ट बड़ी हो जाए।
या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैंडसम हो जाए। डू यू थिंक इट्स अ गुड पॉलिसी? बहुत बुरी पॉलिसी। और मैंने अपने अगर पुरानी 10 साल 12 साल स्टडी देखूं तो मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट्स ने ऐसा किया है। पहले डिवैल्यूएशन थोड़ा समझा दें और फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दें। जी, डीवैल्यूएशन का अगर आम आदमी को समझाने की कोशिश की जाए तो डीवैल्यूएशन के आज जैसे डॉलर 280 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, देते हैं। तो डीवैल्यू करने से ये डॉलर 300, 320, 340 तक हो जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि हम जो इम्पोर्ट करते हैं उसमें पेमेंट भी उसी हिसाब से हमारे हिसाब से देनी पड़ी, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगी। तो आप फिर ग्लोबली एक्सपोर्ट को कैसे मीट करेंगे? अगर आप डीवैल्यू करते हैं तो इसके रिप्रेशन बहुत सीवियर आते हैं। सही है। तो हम बीइंग ए ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, हमारे लिए तो ये फिजिबल। और अचानक से डॉलर का रेट स्टेगनेंट कैसे हो गया? ये क्या एक बबल क्रिएट किया जा रहा है कि जब कोई नई गवर्नमेंट आएगी ये बबल बर्स्ट होगा, या फिर कोई ऐसी ज़बरदस्त पॉलिसीज बनाई गई हैं कि आजकल डॉलर और अदर करेंसी का रेट बड़ा स्मूथ और अगर देखा जाए तो 0.25, 0.2, 0.1 इस तरह से मूव होता है, झटके नहीं लगते कि 10 रुपए चेंज हो गया, 20 रुपए चेंज हो गया, जो आज से 2-3 साल पहले हो रहा था। अच्छा, हम जो है वो एक अनसैचुरेटेड मार्केट का पार्ट है, अनसैचुरेटेड जी। तो इस वजह से भी हमारी डिमांड और सप्लाई की न्यूज़ पर भी हमारे रेट्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। तो ये भी एक मेजर इम्पैक्ट है कि आपके डेली बेसिस पे जो प्राइस चेंज हो रहे होते हैं, जो इसकी पॉइंट्स में नहीं बल्कि डिजिट्स में नंबर आ रहे होते हैं, वो उसकी वजह यही है कि हम अनसैचुरेटेड मार्केट है और रूमर्स और न्यूज़ पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और उस पर हमारी जो है फ्लक्चुएशंस ऑफ करेंसीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा। इसमें जो है हमारी एक बहुत बड़ी थॉट ये है कि फिर बाहर से जब पैसा आएगा तो फिर हम जो है खुद हमारा जो पैसा है वो एक अप्रिशिएट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम जो है एक लायबिलिटी का पार्ट हैं और इस लायबिलिटी में एक दफ़ा जब हम डॉलर अगर हमारा बढ़ गया तो फिर हम इसकी एक लिमिट फिक्स नहीं कर सकते कि यार उसको दोबारा से अब हम नीचे किस लिमिट तक ले, किस तरह तक ले, क्योंकि फिर हमें हर जगह जो है वो इसको भुगतना पड़ेगा। सबको हमारे मुआहदे जो हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, राजा साहब, इंटरेस्ट रेट्स और दूसरा वर्ड है हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स विद इन द कंट्री जो हमारे पास, उन दोनों के दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन हो रहा है। मैंने कुछ लोगों से पूछा, रियल एस्टेट जायंट्स थे, उनसे पूछा, कह रहे प्रॉपर्टी की खरीदारी में थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल मिला है और लोगों ने कहा है कि यार बैंकिंग की जो बोरोइंग्स हैं वो बढ़ रही हैं, मतलब कंपनीज बोरोइंग बढ़ा रही हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। ये क्या माजरा है इनके दोनों में आपस में, क्या रिलेशनशिप है? एक चीज़ बढ़ती दूसरी घटती है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए, इंटरेस्ट रेट एक पैमाना है रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने का। अगर मुझे बैंक में पैसे रखने से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है तो मैं क्यों अपना कैपिटल जो है वो मार्केट में या बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा जबकि मुझे घर बैठे पैसा मिल जाएगा। तो सही, ये बहुत ही रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है बैंक में पैसा रख। अब क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज थोड़ी सी अच्छी हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट सब्सटेंशियली डिक्रीज हुआ है। रीज़न क्या, क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि हमने इंपोर्ट को लॉक किया है, हमने अपने रिजर्व्स को मेंटेन किया है, पॉलिसीज ऐसी दी हैं कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज ओपन हों। तो ये जो अभी इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इट्स अ शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म सोर्स है? क्योंकि हमने सुना है कि इंटरेस्ट रेट वुड बी द वन डिजिट। इज इट ट्रू या फिर अभी न्यूज़ है ये? बिल्कुल ऐसे ही है। और 2-3 महीने बाय द एंड ऑफ जून इंशाल्लाह हम देखेंगे कि 9 to 10% पे आ जाएगा। उससे हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जनरेट होगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाएगी। देखें, आप स्टॉक मार्केट को भी देखें तो स्टॉक मार्केट ने सब्सटेंशियल ग्रोथ दिखाई है। सही है। इसका क्योंकि अब आपको पता है कि बैंक जब ऑफर कम कर रहा है तो लोग अपना पैसा विड्रॉ करके स्टॉक में इंजेक्ट करेंगे, स्विच कर रहे हैं। एब्सोल्यूट, बिल्कुल। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट का आपस में इनवर्स रिलेशन। बिल्कुल। व्हिच इज हेल्दियर, इंटरेस्ट रेट का ज्यादा बड़ा होना या इन्वेस्टमेंट का ज्यादा होना? व्हिच इज हेल्दियर फॉर द इकोनॉमी? तो एक जनरल सी बात है कि इंटरेस्ट रेट अगर मुल्क का कम होगा तो सेक्टर्स में पैसा जाएगा और इन्वेस्टमेंट्स आपकी बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी तो आपकी इकोनॉमी जो है और सबसे पैस जाएगी। इंडस्ट्रीज बढ़ जाएंगी तो इकोनॉमी अच्छी जाएगी। ये एक बहुत बेसिक अंडरस्टूड। सही बात। तो बीच में एक ऐसा भी वक्त आता है, जैसे कि 2 साल पुराना होता है, इंटरेस्ट रेट को बना दिया इन्होंने 24%, 25%, फिर इसमें स्प्रेड लगता है बैंक का तो 30-32% बन जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है 8 से उठ के वो 32-400% ग्रो कर जाती है। तो ये अचानक से गवर्नमेंट क्यों करती है? व्हाट आर द रीजन टू इंक्रीज 1 digit इंटरेस्ट रेट इनटू डबल डिजिट्स एंड 400%? 8% मैंने, मुझे याद है
8 से 32 तक गए थे, क्योंकि एक तो काइबो रेट होता है, दूसरा बैंक का स्प्रेड लगता है। तो इसकी क्या वजूहत है? व्हाई बैंक्स डू दैट? इसमें जो है हम ये वाली आपकी जो पॉलिसी जिस पे आपने बात करी, अप्रोच की भी बात करी कि ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अप्रोच है, तो ये हालात हमारे ऐसे हो गए थे कि गवर्नमेंट को एक शॉर्ट टर्म अप्रोच इस तरह की लगानी पड़ी ताकि वो इस वक्त जो है वो इन हालात को कम से कम सर्वाइव कर सकें। उसके बाद अब जब हम नीचे आ रहे हैं तो ये हमारी डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तब शॉर्ट टर्म कौन सी है सर? वो इंटरेस्ट बढ़ाने वाली है? बढ़ाने वाली जो है वो शॉर्ट टर्म समझे, और लॉन्ग टर्म अब हम जिस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारा जो वेव लेंथ है अपनी इकोनॉमी का वो हम नीचे वाला जो है वो टच करके अब हम ऊपर की तरफ आ गए। तो इंटरेस्ट रेट घटाने से 5 पॉजिटिव इंडिकेटर्स बता दें ताकि हम शो का इख्तिताम करें। इंटरेस्ट रेट घट रहा है, 5 पॉजिटिव आउटकम्स क्या होंगे इंटरेस्ट के घटने का पूरी इकोनॉमी पे सर? इन्फ्लेशन आपकी कम हो गई, इन्फ्लेशन कम हो गई, आपकी जो वैल्यूएशन है करेंसी की ओवर करेंसी आपकी अप्रिशिएट हो गई, अप्रिशिएट हो गई। तीसरा मैं बताता हूँ तो इंडस्ट्री आपकी जो है वो बूस्ट हो रही है इससे। इंडस्ट्री बूस्ट होगी क्योंकि इंडस्ट्री में पैसा जाएगा। जाएगा। बिल्कुल सही, इंडस्ट्री बूस्ट हो गई। चौथा, बैंक जो है वो नए एंटरप्रेन्योर्स लेकर आएंगे, अगर लैंडिंग्स करेंगे लैंडिंग्स करेंगे जबरदस्त। और आप समझते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अप्रिशिएट होना इज अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी या बैड साइन फॉर द इकोनॉमी? हमारी जैसी जो स्टेट की बात की जाए तो हमारे लिए तो बहुत बेहतर है कि प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारा बड़ा एक मेजर ट्रंक है इकोनॉमी का, क्योंकि वो आपको तकरीबन 70 इंडस्ट्रीज को रन करते से। और इंटरेस्ट का घटना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है? देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ सबसे बड़ा मैं ये समझता हूँ कि एक तरीके कार्य है कि इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाए, जहाँ पे इनको 10-10 साल की इनकम टैक्स की वेव जो इनको दिया जाए। राइट, ये फैसिलिटीज़ हैं और ये स्कीम्स हैं टू अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट। बिल्कुल, तो मैक्सिमम जोन्स बनाए जाएं, मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स बनाए जाएं, इनके लिए स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं और इस पे काम किया जाए, जिसकी प्रोडक्शंस बढ़ेगी हमारे पास, तो फिर हम आगे और हमारा जो साइड अभी जो लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं ड्यू टू ब्रेन ड्रेन, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? आप रुक जाएं, ठहरें, सब्र करें, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इन लास्ट मैसेज बिल्कुल ये जो पार्ट है जिसको हमने जब शुरू किया था जब ये प्रोग्राम, तो हम इसको बर्डन समझ रहे थे, लेकिन ये जिम्मेदारी भी है। अगर ये चीज़ सही तरीके से चलती गई तो ये लोगों को कहने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में इतना पोटेंशियल है कि लोग खुद रुकेंगे और इधर काम करेंगे। मतलब यार के लोग जो बोलते हैं टैलेंट कूट के भरा पड़ा है, सच बात है ये। टैलेंट के साथ साथ पोटेंशियल भी है हमारे पास। हमारी जो है वो लैंड एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बिल्कुल सही, हर चीज़ है हमारे पास। आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग वापस आएंगे? क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा कि ऐसे हालात पैदा करेंगे कि बाहर ममालिक के लोगों को हम नौकरियां देंगे। उसको छोड़े, लोग वापस आएंगे या ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा? मेरे हिसाब से लोगों को वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कोविड से पहले एक हमें फिजिकली वहाँ प्रेजेंस होने का एक कॉन्सेप्ट था, इन हाउस जॉब होती थी। के बाद हमने सुना कि क्वारंटीन आया, क्वारंटीन वर्ड कोविड 3 मुझे लगता है। उसके बाद रिमोटली काम होना शुरू, बिल्कुल सही, पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री में पूरा एक मेजर शिफ्ट आया, एक ट्रेंड सेट हुआ कि हम रिमोटली भी काम कर सकते हैं। और जब यहाँ बैठ के सारी काम हो सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, रिसोर्सेज भी अपने, फैमिलीज़ हैं, तो बाहर मैं नहीं समझता कि बाहर जाने की अब ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अब इंशाल्लाह गोइंग टुवर्ड्स गुड। मानो वेंचर के 2 दिग्गज खिलाड़ियों ने आपको बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया। मैंने भी इसी तरह की जो चीज़ें हैं आप लोगों की वजह से रिवाइज़ की है, वरना मेरा जो कंटेंट है वो इस तरह का नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी टू रीविजिट ऑल द टर्मिनोलॉजीज विच आई यूज्ड। टैक्स के बारे में थोड़ा सीखा। मैं चाहूँगा कि आप कभी और वक्त निकालें जो टैक्स से कुछ ऑर्डिनेंस हैं जो आम आदमी को पता होने चाहिए। उन ऑर्डिनेंस का नाम लेते हैं, उनको आसान अल्फाजों में उसकी तशरीह करते हैं और लेमैन सवालात करते हैं ताकि उनको समझ आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो टैक्स का जो कंटेंट है ये हमारे बेसिक निसाब में शामिल होना चाहिए, बिकॉज जब तक उनको पता नहीं होगा तो वो टैक्स को बर्डन समझेंगे, जिम्मेदारी नहीं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक जो चीज़ें आपने हमें बताई, वो भी मैं समझता हूँ कि ये मास्टर्स या फिर बैचलर्स में नहीं होना चाहिए, वो भी पहले होना चाहिए ताकि लोगों को इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इन्वाइट किया और अपने जज्बात का इज़हार भी किया और एक्सप्लेन भी किया। लोगों के लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि आपकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसका कोई जो वेबसाइट है वो आप हमारे टीम को दे दीजिएगा। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर अभी शो हो रही हैं और बाकी तमाम चीज़ें अगर जो लोग आपको कॉन्टैक्ट करें इसी तरह से उनकी खिदमत करें और लोगों को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.